हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉरल ड्रॉ के अंदर हम इस प्रकार की सर्कुलर बॉर्डर डिजाइन कैसे ड्रॉ करें। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लेते हैं। अब इस पेज बॉर्डर को यहाँ से हम व्यू से पेज से हटा देते हैं। अब लेंगे हम शेप बनाएंगे। शेप बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे यहाँ से हम रेक्टेंगल को हम कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से लेंगे हम शेप टूल लेने के बाद इन दोनों पॉइंट को हमें सिलेक्ट करना है। ये पॉइंट को हम कर देंगे कर्व, देन इस वाले पॉइंट को कर देंगे हम कर्व। इस प्रकार से हमें इसको कर्व कर लेना है। कर्व करने के बाद इस शेप को हमें यहाँ से 45 डिग्री रोटेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45, एंटर कर देंगे तो ये इस प्रकार से रोटेट हो जाएगा। फिर इस वाले पॉइंट पे आना है, हमें कीबोर्ड से हमें कंट्रोल पे प्रेस करे रखना है और माउस से इसको लेफ्ट क्लिक करके इस प्रकार से इस डायरेक्शन में मूव करना है। मूव करने के बाद बिना लेफ्ट क्लिक छोड़े राइट क्लिक हमें प्रेस कर देना है। तो हमारी जो शेप है इस डायरेक्शन में कॉपी हो जाएगी। देन अब इस शेप को हमें इसको यहाँ से सेट करके इसके अंदर इस प्रकार से सेट करना है। इस प्रकार से एक हार्ट शेप का डिज़ाइन हमारे सामने बन जाएगा इस प्रकार से। देन जो आउटलाइन हमारी कहीं से भी बाहर जा रही हो तो उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद पूरे शेप को हमें सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से हम इसको कर देंगे वेल्ड इस प्रकार से। तो वेल्ड करने के बाद शेप हमारी कुछ इस प्रकार से दिखेगी। देन यहाँ से लेंगे हम फ्री हैंड टूल से हमारा जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें इस डायरेक्शन में एक लाइन को बनाना है। बनाने के बाद यहाँ से हम लेंगे एक रो और इसको इस प्रकार से यहाँ पे सेट कर देंगे। देन हमें फ्री हैंड टूल से इस डायरेक्शन में एक और हमें नोड लेके हमें इस डायरेक्शन में एक और लाइन बनानी है इस प्रकार से, और इसी रो के अंदर ही हम इस लाइन को ड्रॉ करना है इस प्रकार से। तो हमारी जो ये लाइन है बन गई है। ये बनने के बाद अब हम इस शेप को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसका जो आउटलाइन विड्थ है इसमें आएंगे और यहाँ से इसको कर देंगे 16। इसको यहाँ से बैक स्पेस करके हटा देते हैं 16, देन एंटर। तो हमारा जो शेप है कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देन यहाँ से हम इस जो रो है इसको क्लिक करके डिलीट कर देंगे। ये जो शेप हमारा बन चुका है इस शेप को हमें पूरा सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से हमारा जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट पे ऑप्शन पे आना है और यहाँ से कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट या फिर कंट्रोल शिफ्ट क्यू इसको भी हम प्रेस कर सकते हैं। तो इसको हमने प्रेस कर दिया है। देन अब यहाँ से इसकी जो आउटलाइन है ब्लैक को राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन को ब्लैक कर देंगे। देन यहाँ से इसको लेफ्ट क्लिक करके नो फिल कर देंगे। तो शेप कुछ इस प्रकार से दिखेगी। नो फिल होने के बाद यहाँ से हम लेंगे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल और ये जो बीच में जो पॉइंट्स है इस पॉइंट्स को हम हटा देंगे इस प्रकार से। पॉइंट्स हटाने के बाद यहाँ से लेंगे हम फ्री हैंड टूल से हम इस पॉइंट से यहाँ तक की एक लाइन बनाएंगे कुछ इस प्रकार से हमें लाइन बना लेना है। देन यहाँ से लेंगे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। अब हमें यहाँ से लाइन को हटाना है, जैसे कि हम इस वाले लाइन को क्लिक करके इस प्रकार से सेट कर देते हैं। हमें यहाँ पे लाइन को हटाना है तो इस लाइन का जो ये आउटर वाला हिस्सा है इसको हम हटा देते हैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल से इस प्रकार से। देन इस वाले लाइन को भी हमें कुछ इस प्रकार से हटा देना है और यहाँ से लेंगे हम फ्री हैंड टूल से हमें इस ऊपरी हिस्से से एक लाइन को हमें यहाँ तक ड्रॉ कर देना है। तो शेप कुछ इस प्रकार से दिखेगी। यहाँ से लेंगे डिलीट टूल और यहाँ से हमें आउटलाइन के इस लाइन को हमें हटा देना है कुछ इस प्रकार से। तो शेप हमारी कुछ इस प्रकार से दिखेगी। देन यहाँ से लेंगे हम फ्री हैंड टूल और यहाँ से लाइन को हमें ड्रॉ करना है ऐसे और लाइन को हमें इसके कॉर्नर पे इस प्रकार से सेट कर देना है। सेट करने के बाद इसी को ही कॉपी पेस्ट करके इस वाले डायरेक्शन में भी सेट करेंगे कुछ इस प्रकार से। सेट करने के बाद यहाँ से लेंगे हम स्मार्ट फिल का ऑप्शन। स्मार्ट फिल से हम शेप्स को कर देंगे कलर कुछ इस प्रकार से। स्मार्ट फिल से हम शेप को कलर कर देंगे। यहाँ से लेंगे फ्री हैंड टूल और इस लाइन से
इस लाइन तक एक शेप हमें बना देना है। शेप बनाने के बाद अब स्मार्ट फिल से इस वाले शेप को कलर कर देते हैं। अब हमें इस शेप को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। कलर करने के सिलेक्ट करने के बाद इसको इस साइड हम ले लेंगे। लाइन को भी हमें लाके इधर एडजस्ट कर देना है। इस प्रकार से लाइंस को हम एडजस्ट कर देंगे। लाइंस को एडजस्ट करने के बाद यहां से लेंगे हम फ्री हैंड टूल और यहां से फ्री हैंड टूल लेने के बाद यहां से हमें लाइन को इसके ऊपरी हिस्से में ड्रॉ कर लेना है ऐसे, और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल से इस लाइन को हमें हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ से हम स्मार्ट फिल से कलर को ऐसे फिल कर देंगे। कंट्रोल के साथ पेज डाउन कर देंगे। इस प्रकार से शेप हमारा सेट हो गया। शेप हमारा सेट होने के बाद ये पूरे शेप को हमें कर देना है डिलीट। शेप को डिलीट करने के बाद ये पूरे शेप को हमें सिलेक्ट करना है और इसकी जो हेयरलाइन है इसको हम कर देते हैं 3.5 के आसपास और इसको कर देंगे वाइट कलर पे राइट क्लिक कर देंगे तो ये जो आउटलाइन इसकी वाइट हो जाएगी। और इसको हम कर देते हैं रेड फिल। लेफ्ट क्लिक करके इसको रेड कलर कर देते हैं। रेड कलर करने के बाद पूरे शेप को सिलेक्ट करके हमें कंट्रोल जी से ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं। अब लेंगे एक रेक्टेंगल जो कि इसके चारों ओर हमें ड्रॉ करना है, तो रेक्टेंगल को हमें कुछ इस डायरेक्शन से ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार से ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपरी हिस्से को इस प्रकार से इस साइड को लेके जाएंगे। जहां पे हमें नोड लिखा हुआ आएगा वहीं पे हमें क्लिक छोड़ देना है। सेम हमें नीचे वाले हिस्से को भी नीचे डायरेक्शन में लेके जाना है और नोड लिखा हुआ आने के बाद हमें छोड़ देना है। शेप कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। देन पूरे शेप को हमें सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देना है। अब लेंगे हम सर्कल। सर्कल को हमें कंट्रोल के साथ लेना है कुछ इस प्रकार से। सर्कल लेने के बाद सर्कल के आउटलाइन पे हमें सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसको अंदर की डायरेक्शन में इस प्रकार से ड्रॉ करना है तो अंदर एक और सर्कल बन जाएगा। देन हम इसका जो मिडल पॉइंट निकालेंगे यहाँ से रो लेके इसके यहाँ पे सेट कर देंगे। देन इस साइड से लेके भी हमें यहाँ पे इसके सेंटर पे सेट कर देना है ताकि हमें इसका सेंटर वाला पॉइंट मिल सके। अब लेंगे हम यहाँ से फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल से हम इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ करेंगे और इसकी जो मिडिल पॉइंट है इसको बिल्कुल उस सर्कल के मिडिल पॉइंट पे रख देंगे। करने के बाद इसके सेंटर पे हमें क्लिक करना है और इसको रोटेट करेंगे हम कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ हम कुछ इस प्रकार से रोटेट करेंगे ताकि 15 डिग्री पे 45 डिग्री पे ये रोटेट हो जाए कुछ इस प्रकार से। देन बिना लेफ्ट क्लिक छोड़े राइट क्लिक हमें प्रेस कर देना है। देन हमें कंट्रोल आर प्रेस कर लेना है। इस प्रकार से हमारा जो सर्कल है वो आ जाएगा ऊपर। अब ये जो अंदर वाला सर्कल है इसको हम कर देते हैं वाइट कलर और कंट्रोल के साथ पेज अप कर देते हैं इस प्रकार से। पेज अप करने के बाद शिफ्ट के साथ पीछे वाले सर्कल पे क्लिक करके हम इसको कर देंगे ट्रिम। इस प्रकार से ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद यहाँ से लेंगे ये जो लाइन्स, इस लाइन्स को हम कर देंगे डिलीट। अब यहाँ से लेंगे हम स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल से हम ये जो शेप्स के सेंटर वाला पॉइंट है इसको हम कर देंगे कलर। शिफ्ट के साथ एक एक करके कलर वाले हिस्से को हमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें सेंटर पे प्रेस करके इसको इस प्रकार से रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद ये जो लाइन्स है इस लाइन्स को हमें हटा देना है। लाइन्स हटाने के बाद यहाँ पे जो ये पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को डिलीट कर देंगे हम कुछ इस प्रकार से। और ये जो बाहर वाला सर्कल है इसको भी हमें डिलीट कर देना है। तो शेप कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। अब इस पे क्लिक करना है हमें। यहाँ पे हमें इफेक्ट के ऑप्शन पे आना है। इफेक्ट में हमारा एनवेलप का ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F7। इसी पे ऊपर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट एनवेलप फॉर्म, तो इस पे हमें क्लिक करना है।
क्लिक करके हमें इस पॉइंट पे इसको क्लिक कर देना है। तो ये जो शेप है हमारे इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गई है। अब हमें ये जो पॉइंट है इसको डिलीट कर देना है और इस शेप को लाकर हमें इसके ऊपर इस प्रकार से सेट कर देना है। देन इसका एक पॉइंट वाला सेंटर पॉइंट बनाते हैं हम इस प्रकार से। इस प्रकार से एक सेंटर पॉइंट बना लेंगे। देन इसको कंट्रोल यू से अनग्रुप करते हैं और इसका जो बाहरी हिस्सा है इसको हम नो आउटलाइन कर देते हैं। इसके बाद पूरा सिलेक्ट करके हमें कंट्रोल जी अगेन कर देना है। अब इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे। ये जो सर्कल वाला पॉइंट है इसको लेके हमें इसके सेंटर पे सेट करना है। देन हमें इसको इस प्रकार से रोटेट करेंगे और इसका जो पॉइंट हिस्सा है इसको यहाँ पे इस प्रकार से क्रॉस सेक्शन करके सेट करके बिना लेफ्ट क्लिक छोड़े राइट क्लिक प्रेस कर देना है। शेप कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। देन हमें कंट्रोल आर प्रेस कर देना है कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। देन ये जो लाइन है इसको हम डिलीट कर देंगे और जो सेंटर वाला सर्कल है इसको भी हमें हटा देना है। पूरे शेप को हमें सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देना है। देन यहाँ से लेंगे एक रेक्टेंगल को हमें कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करना है और इसको कर देंगे हम ब्लैक कलर और कंट्रोल पेज डाउन कर देंगे। तो हमारी जो सर्कुलर बॉर्डर है वो रेडी है। उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।